हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे पता है कि अभी पटवारी के एग्ज़ाम है और बहुत सारे एग्ज़ाम पास में हैं, तो बच्चे इतना नहीं खेल पाए होंगे, पर थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन तो बनता है। होली जैसा त्यौहार है और त्यौहार साल में एक बार आते हैं, तो इसीलिए सेलिब्रेट ज़रूर करना। थोड़ा सा ही टाइम निकालना, पर सेलिब्रेट करना। और थोड़ा सा ध्यान भी रखना, क्योंकि वायरल चल रहा है, तो तबीयत वगैरह ना बिगड़ जाए। परीक्षाएं पास में है, तो मैंने सोचा कि हम लोग किस बारे में वीडियो बनाएं। तो उसके लिए एक सोल्यूशन मिला है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। जब मैंने प्रिपरेशन की तब मेरे भी दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते थे। हर रोज़ एक नई चुनौती आती थी, तो उसका जवाब मुझे नहीं मिलता था, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली थी, तो मेरे पास ऐसा कोई गाइडेंस नहीं था। पर हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो तब थोड़ा बहुत कनेक्ट हो जाता है टीचर्स से, कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो उनका सपोर्ट मिल जाता है। पर उसमें क्या है ना, हम वक्त के साथ सीखते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा बर्बाद हो, क्योंकि एमपीपीएससी वैसे ही बहुत टाइम ले लेता है एग्ज़ाम कराने में। ठीक है, उसमें भी अगर आप अपनी गलतियों को सुधारने में ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे ना, कि हम जो भी मुझे फील आता है कि ये समस्याएं बच्चे फेस कर रहे होंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और अपने आने वाले वीडियोस में, आज वाले वीडियोस में। और उसके साथ साथ प्रीलिम्स में जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं उन पे बात करेंगे। तो उससे होगा ये कि बातें भी हो जाएंगी, आपको वीडियो देख के थोड़ा कनेक्शन फील आएगा कि हाँ, बातें भी हो रही है, उसके साथ साथ फैक्ट्स भी याद हो रहे हैं। तो हम 5-6 फैक्ट्स याद करेंगे, प्लस कुछ बातें करेंगे। ठीक है, और वो बातें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेंगी। जो अलग प्रॉब्लम्स आती है ना, जो जैसे दिमाग में चीज़ें चलती हैं कि पेपर आगे बढ़ गया है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, फाइनेंशियली लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और एग्ज़ाम नहीं हो रही है तो दिक्कतें आ रही हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें सोचने में आ जाती हैं। तो वो सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, प्लस फैक्ट्स भी याद करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कि हाउ टू रीस्टार्ट योर स्टडीज। मतलब मैंने क्या किया ना, अभी 15-20 दिन से पढ़ाई नहीं की। हाँ, तो 15-20 दिन से पढ़ाई बिल्कुल छूट गई थी, और इस तरह से छूटी थी कि बुक्स की तरफ देखने का भी मन नहीं करता था। तो तब अब मैं सोच रही थी कि वापस से कैसे स्टार्ट करूँ, वापस से कैसे स्टडीज़ पेस पे आए। तो हमारे साथ यूजुअली होता ऐसा है कि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, प्लस शादियों का सीज़न था, तो घर में किसी ना किसी की शादी तो होगी, उसमें हम चले गए तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। या फिर अभी होली का त्यौहार है, उसमें पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि लगता है कि साल में एक बार आया, सेलिब्रेट करना चाहिए। और कुछ लोग तो इतना सेलिब्रेट करते हैं कि 4-5 दिन से उसकी प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, है ना, स्पेशली बॉयज़। तो इसीलिए उस कारण से पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। पर मेरे अपने कारण थे, क्योंकि मेरा मेंस जो है वो जुलाई में शिफ्ट हो गया है। उसके कारण भी ऐसा थोड़ा सा अपसेट सा फील होता है कि यार इतना टाइम, कब होगी एग्ज़ाम, कैसे होगा, सब कुछ होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। और एक टाइम पे आप एग्जॉस्ट फील करते ही हैं कि पढ़ाई नहीं करना है ना, बुक देखने का भी मन नहीं करता बुक्स को। तो ऐसा हो रहा था 15-20 दिन से। अब 15-20 दिन बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो टेंशन भी होने लगी थी कि यार पढ़ाई नहीं हो रही है ना। और फ़ोन भी इतना चला लिया था कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया था, और फ़ोन से भी मतलब मन भर आ गया, इतना फ़ोन चला लिया। तो अब कल रात को मैंने सोचा कि अब कल से स्टार्ट करना है, कैसे भी पढ़ाई स्टार्ट करना है। तो मैंने क्या किया ना, कुछ 1-2 वीडियोस देखे, पर उससे मोटिवेशन नहीं मिला। तो सोचने बैठ गई कि क्यों इस परीक्षा में आई हूँ, और किस चीज़ के लिए, मतलब जो मैंने सपना देखा है वो किस तरह से पूरा कर सकती हूँ, उसके बाद के सपने, है ना, कुछ ख्याली पुलाव भी आप बना सकते हैं अपने दिमाग में। तो वो चीज़ें आपको मोटिवेशन देती है, इनर मोटिवेशन देती है कि क्यों बनना चाहते हो, और उसके बाद आप क्या क्या करेंगे, सोसाइटी के लिए क्या क्या करेंगे। अगर कुछ अच्छा है, मतलब ऐसा कोई सपना है कि सोसाइटी के लिए करना है, या फिर खुद के लिए कि उसके बाद घर खरीदेंगे, या फिर फ़ोन नहीं खरीद पा रहे हो तो वो खरीदेंगे, उसके बाद से चीज़ें और भी जो चीज़ें होती है सोशल लाइफ, वो करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में लाओ। और खुद को इंस्ट्रक्शन दिया मैंने रात में बैठ के कि मुझे कल किसी भी हालत में अपनी जो भी बुक्स है ना उनको रीऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि सब इधर उधर बंडल में, मतलब पेपर, जो पेपर मेंस में होते हैं ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, सब मिक्स हो गया था।
और प्रीलिम्स का भी सब मिक्स हो चुका था, तो इसीलिए मैंने उनको रीऑर्गेनाइज किया। जब आप पढ़ाई से दूर हो जाते हैं ना, तो कोशिश कीजिए एक बार बैठकर वापस से बुक्स देखने की। सारी बुक्स एक साथ अपने पलंग पे पूरी बिखेर दो, बुक्स जितनी भी है ना सब उनको बिखेरो और देखो कि आपने कितनी मेहनत की है अभी तक। और अगर आपने स्टार्ट भी किया ना, जब स्टार्टिंग करते हैं ना तब तो मज़ा आता है पढ़ाई करने में। नई नई बुक खरीद के लाओगे ना आप, तो 5-6 दिन उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद जैसे वो पुरानी होती जाएगी मन भी उठता जाएगा। तो जो नए बच्चे उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो पुराने हो गए ना उनको थोड़ी सी समस्या आती है। तो वो जब अपनी बुक्स को उठाएंगे और खोल के देखेंगे ना, तब अपनी मेहनत दिखेगी। या तो आपने मार्कर से मार्क किया होगा या उस पर कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उनको पढ़ो, है ना। ऐसा लोड मत लो कि मुझे याद करना है कोई चीज़। बस सारे को एक बार देखो, सारी बुक्स को एक बार देखो और ऑर्गेनाइज करो। जैसे मैंने ऑर्गेनाइज किया अपने पेपर वाइज। मेंस का जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, मैंने कौन कौन से नोट्स बना लिए हैं, क्या क्या पोर्शन बचा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने देखी। और अभी अपना प्रीलिम्स भी है, तो प्रीलिम्स के लिए भी मैंने जो बुक्स हैं, जो नोट्स बनाए हुए थे, उनको साइड में रखा। यूनिट 10 के नोट्स देखे कि बने हैं कि नहीं बने हैं, उनको कितना वापस से जो भी चेयरपर्सन अपडेट हुए हैं वो अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है। और उसको ऑर्गेनाइज किया। जब आप एक बार ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ना अपने उस पर, और फिर देखते हैं कि अब मुझे यहाँ से शुरू करना है, तो चीज़ें अच्छा, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे फिर ऑर्गेनाइज चीज़ें बहुत पसंद आने लगती हैं और फिर मैं पढ़ाई पे ध्यान दे पाती हूँ। तो मैंने ऐसा किया और फिर जो अब मैंने सोचा कि पेपर 1 से शुरू करना है, मीन्स वापस से स्टार्ट से, तो इसीलिए वो वाली चीज़ें नोट्स निकाल के रखे। और उसके बाद धीरे धीरे, मतलब एकदम से पढ़ाई में उतना टाइम नहीं दे पाओगे, धीरे धीरे टाइम दो। मतलब एक दिन 1 घंटा दिया, 2 घंटा दिया, फिर ऐसे धीरे धीरे कोशिश करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी भी जब आप रीस्टार्ट कर रहे हैं ना पढ़ाई करना, तो ये मत सोचो कि चीज़ों को याद करना है, चीज़ों को रटने की कोशिश मत करो। बस है ना, उनको पढ़ते जाओ। जैसे अभी आपके पास टाइम है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, बस यूनिट 10 के नोट्स बना लो। ऐसे मत सोचो कि याद करना है और यार यहाँ पे इतने चेयरपर्सन है, वहाँ पे ये टाइम है, वहाँ पे ये है, इतने सारे साल है, इतना लोड मत लो। बस उनको नोट्स बनाओ एक बार, है ना। तो उसमें जब आप एक बार पढ़ लोगे और एक बार लिख लोगे अपने हाथ से, तो आधी चीज़ें वैसे ही याद हो जाती हैं। तो ये सोच के मत पढ़ो कि याद करना है। जब हम इतना प्रेशर दे देते हैं ना माइंड को, तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो बस एक बार रीड करो, रीड भी करो और साथ साथ लिखते भी चलो, जो मेन पॉइंट्स है वो सारे। तो जिनके पास यूनिट 10 के नोट्स नहीं है ना, उनको अच्छे वाले नोट्स खुद के बनाने हैं प्रीलिम्स के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यूनिट 10 के बनाओ। और 7, 8, 9 के मिलते हैं मार्केट में, वो परचेस करके उसी में मार्क करना है। और उसको आप ये भी कर सकते हो कि जब आप वो नोटबुक खरीद के लाओ ना, तो उसको पढ़ते जाओ और जो इम्पोर्टेंट लग रहा है ना उसको लिखते भी जाओ। तो वो एक बार पढ़ने में जब आएगी ना पूरी, जब आप एंड तक पढ़ लोगे, तब आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी तैयार होंगे। और जब आप बस लिखना है, ऐसा नहीं जमा जमा के लिखना है, बस रफ जैसा लिख दो, बस लिख दो, तो पढ़ भी लिया, लिख भी लिया ना, तो चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। आधी से ज़्यादा आपकी जो मेहनत है ना, आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। उसके बाद उन जो वो पर्चे बने हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाले, उनको आप अगर गार्डन में घूमने जा रहे हो तो ले जाओ साथ में, अपने फ्रेंड्स को बता दो कि तुझे पता है ऐसा ऐसा है। तो उसको बताने में मम्मी को बता दो, घर पे पापा को बता दो, मतलब पॉइंट्स उनको बताओगे ना, 5-5, 6-6 पॉइंट्स साथ में एक दिन में, तो चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। चलो अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। ये लास्ट ईयर 3 रामसर साइट डिक्लेयर हुई है मध्य प्रदेश में, और पहले की 1 मिला के अब टोटल 4 रामसर वेटलैंड साइट हो चुकी है मध्य प्रदेश में। तो हमें चारों के नाम, चारों का लोकेशन पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के लिए भी, ठीक है। तो पहली कौन सी थी अपनी, भोज वेटलैंड, जो 2002 में डिक्लेयर हुई थी, और कहाँ लोकेटेड है, भोपाल में। सेकंड है सांख्य सागर लेक, जो कि माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में है, और कब डिक्लेयर हुई है, 26 जुलाई 2022, ठीक है। सिरपुर लेक थर्ड है, जो कहाँ है, इंदौर में ही है। इंदौर में 2 है, सिरपुर और यशवंत सागर लेक, जो अगस्त 2022 में हुई है, और दोनों इंदौर में है, ठीक है। तो याद करो, भोज, सांख्य सागर, सिरपुर, यशवंत। भोज वेटलैंड तो सबको पता ही है, 2 S से है, सांख्य और सिरपुर।
और एक है यशवंत। जिसको 3 याद हो जाएगा उसको चौथे में यश मिलेगा ना, खुशी मिलेगी, तो यशवंत ऐसे याद कर लो, ठीक है। 2 इंदौर में है, एक शिवपुरी में है, एस से रिलेट कर सकते हो, सांखिस और एस से शिवपुरी, और भोज से बीबी भोपाल, ठीक है। तो ये चारों याद हो गई। अब एक और फैक्ट, अभी रिसेंटली अनीता चौधरी जी को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान मिला है, जो कि मध्य प्रदेश की हैं और छिंदवाड़ा से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।